आप सभी को मेरा नमस्कार और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस सप्ताह में मैं आपसे हर रोज बच्चों से संबंधित समस्याओं पर अपने अनुभव साझा करती हूँ। तो आज की जो समस्या है, जो मैंने बच्चों के साथ इतने वर्ष काम करते हुए अनुभव की है कि बच्चे रीडिंग में मन नहीं लगाते। तो इसकी क्या वजह होती है और क्या समाधान हम कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब भी बच्चों को रीडिंग के लिए कहा जाता है घर में भी, तो वो क्या करते हैं, इधर उधर भाग लेते हैं। इसके लिए क्या है कि बच्चों को रीडिंग करने के लिए बैठना पड़ेगा और बैठना बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो इसका समाधान ये है कि बच्चा परिवार में जिससे भी ज़्यादा अटैच्ड है, जिससे उसकी बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग है, वही इंसान, वो माता पिता दादा दादी जो भी हैं घर में, वो बच्चे के साथ बैठे और बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार चित्रों वाली सुंदर कहानियों की किताब दें और खुद उसके साथ बैठकर उस पर चर्चा करें और फिर उसको पढ़ने के लिए कहें। बच्चा खुशी खुशी आपके साथ बैठकर पढ़ेगा। दूसरा उपाय, अपने घर में रीडिंग टेबल बनाइए या रीडिंग कॉर्नर बनाइए, उस पर उसके इंटरेस्ट की किताबें रखें और साथ में माता पिता दादा दादी अपने इंटरेस्ट की किताबें भी उसमें रखें, ताकि बच्चा उन किताबों को देखे, उस रीडिंग टेबल को देखे तो वो यह समझे कि किताबें हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। आजकल घरों में किताबें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। बच्चों को यह एहसास करवाना बहुत ज़रूरी है कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। तो बच्चों को पढ़ने के लिए बेशक ना कहें, परिवार के सभी सदस्य उन किताबों को बच्चे के सामने पढ़ें। आप जब बच्चों के सामने उन किताबों को पढ़ेंगे तो बच्चे अपने आप ही सीख जाएंगे कि देखिए परिवार के में दादा दादी माता पिता बड़े भाई बहन सब किताबें पढ़ते हैं और इस टेबल पर रख देते हैं। तो किताबें पढ़ना शायद बहुत अच्छी बात है, इसलिए वो अपने आप ही किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि कितनी ऐसी बातें होती हैं जो हम नहीं सिखाते, बच्चे खुद ही सीख जाते हैं। यानी कि बच्चे बड़ों को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं और जब वो इतना कुछ सीखते हैं तो किताबें पढ़ना भी सीख सकते हैं बड़ों को देख करके। ऐसा करने से उनके मन में किताबों के प्रति प्यार और आदर की भावना उत्पन्न होगी, जिसका फ़ायदा उन्हें घर में भी और विद्यालय में भी मिलेगा और वो शांति से एक जगह बैठकर पढ़ना भी सीखेंगे। आजकल अगर परिवार में अकेला बच्चा है तो जब माता पिता उसे पढ़ने के लिए कहते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि पूरे परिवार में सिर्फ मैं ही अकेला हूँ जो बैठकर पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब सबको पढ़ता हुआ देखता है तो बच्चे के अंदर ये झुंझलाहट जो होती है, जब माता पिता उसे पढ़ने के लिए कहते हैं, ये झुंझलाहट अपने आप ही कम हो जाती है कि सब पढ़ रहे हैं। जैसे सब मिलकर टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं, ऐसे ही सब मिलकर किताबें पढ़ेंगे, चाहे वो अपने अपने इंटरेस्ट की हो, तो बच्चा भी स्वतः ही पढ़ना सीख जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये सुझाव अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो अपने जीवन में अपने बच्चों पर आजमाइए और उनकी समस्याओं का समाधान करिए। आज की एक छोटी सी समस्या भी कल की बहुत बड़ी समस्या हो सकती है और बच्चे की पढ़ाई को प्रभावित कर सकती है। आशा करती हूँ कि आपको यह शुरुआत अच्छी लगेगी। धन्यवाद।